उत्तिष्ठ भारता। सो गाइस, आज हम लोग शुरू करेंगे 8A में क्वेश्चन नंबर 3 से। RS अग्रवाल में क्लास 7 के मैथमेटिक्स में चैप्टर कर रहे हैं हम लोग 8A। एक्सरसाइज है 8A। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर, पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। 2 रेशियो दिया गया है, AB और BC में रेशियो दिया गया है, AC का रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ भी लिखेंगे पहले A/B कितना दिया है यशवंत, बोलेंगे? बुक नहीं है आपके पास। 7:5, इट इज 7:5। और BC में दिया है कितना? 9:14। पता करना है A/C कितना होगा, A/C कितना होगा ये पता करना है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि A/B, B/C में B दोनों में कॉमन है। अगर मैं किसी भी तरह यहाँ B को बराबर कर दूँ तो रेशियो आसानी से निकल सकता है हम लोगों का। देखिए तो यहाँ B का वैल्यू कितना है? 5। यहाँ B का वैल्यू कितना है? 5। और यहाँ B का वैल्यू 9। अगर मैं इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 5 का, तो दोनों B का वैल्यू सेम हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेशियो में सेम नंबर से डिवीज़न करने या मल्टीप्लिकेशन करने में कोई अंतर नहीं आता है। A/2 का वैल्यू इसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करें तो अंतर नहीं आएगा, वो भी अभी भी क्या रह जाएगा? A/B रहेगा। यानी इसको कितना लिख सकते हैं? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा पहला, और सेकेंड कितना हो जाएगा? नहीं, 9 से मल्टीप्लाई करना ना, 9 5 जा 45। 9 5 जा 45। वैसे ही इसमें आप किससे कर रहे हैं कि 45 आ जाए, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया है क्या? B वाला बराबर करना है ना। B वाला क्या है? 5 और 9, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 सते 63 और 9 पचे 45। ओके, इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 पचे 45 इस टू 9 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें 5 से, इसमें 14 पचे 70। अब देखिए तो दोनों में B का वैल्यू सेम हो गया, 45 है ना। नहीं समझ में आया? यहाँ B का वैल्यू कितना था? 5। यहाँ B का वैल्यू कितना? 9। मुझे दोनों B को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए अगर इस 5 में इस 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 हो जाएगा, और इस 9 में 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 हो जाएगा। दोनों इक्वल हो गया। तो जो दोनों में कॉमन है उसके कोफिशिएंट को क्या करना है? इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है किसी से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतर नहीं आएगा रेशियो में, इसलिए। अब देखिए तो ऐसा लिखें हम लोग कि A का वैल्यू कितना आ गया है। अगर मैं लिखूँ A/B/C, तो A का वैल्यू कितना हो गया है अब? 63। B का वैल्यू कितना आ गया है? 45 दोनों में है तो 45 ही रह जाएगा, इट इज़ 45। और C का वैल्यू कितना हो गया है यहाँ पे? 70, इट इज़ 70। अब देखिए तो A/B/C आ गया 63, 45, 70। अब A और C में कितना का रिलेशन है? A और C में 63 और 70 का। कोई बात नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं ना, यस, कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मिट्टी का खिलौना ही सब कुछ है ना, लेकिन उसमें कुछ होता है क्या? नहीं ना। तो अगर आपको जहाज़ चलाने सीखना है तो मिट्टी का खिलौना छोड़ना पड़ेगा, है ना।
तो आपको पढ़ाई करना है तो हंसी को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने माइंड को शार्प बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ क्या पूछा गया था यशवंत? A/C। ए और सी का वैल्यू निकल गया है 63 और 70, तो कितना आंसर हो जाएगा? 63:70। अब देखिए तो दोनों किसके टेबल में आते हैं? चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, या इतना भी आंसर हो सकता है ना। डिवीजन करेंगे तो कितना से कर देंगे? 7 से, तो कितना हो जाएगा? 9:10 आंसर हो जाएगा। ये लिखिए, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। A/C का वैल्यू निकल गया। वैसे ही अगला क्वेश्चन दिया है A/B, B/C और AC का निकालना है। सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखा मैंने A/B है, B/C है, दोनों में जो कॉमन था यहाँ B दोनों में था, है ना। तो मैंने सोचा कि अगर B को इक्वल कर दूँ दोनों रेशियो में, जैसे एक व्यक्ति है वो पार्टिसिपेट करता है किसी पार्टी में, तो एक बार पैसा दे देगा, उतना ही पैसा उसको लगेगा, ऐसा नहीं ना फिर से पैसा देगा, दोनों ग्रुप में नहीं देगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे है कि वो रेशियो है क्या? वही बता रहा हूँ मैं। यहाँ अगर ये पहले 5 यूनिट दे चुका है और दूसरे ग्रुप में 9 यूनिट दिया है, लेकिन पार्टी में तो एक ही बार पैसा देगा ना। हो सकता है कि कोई बोले कि वो पैसे में इतना है, रुपया में इतना है ना। तो रेशियो में वैल्यू तो सेम ही होना चाहिए, तो इसलिए वैल्यू को सेम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन कर लिया। किसका? यहाँ B दोनों में कॉमन था। B का वैल्यू यहाँ कितना था? 5, और यहाँ B का वैल्यू 9। दोनों इक्वल कब होता? जब इसको इसमें और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते। क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि दोनों ग्रुप में B का वैल्यू, जैसे कि अगर ऐसा होता, बोलता कि मैंने उसमें 500 पैसे दिए हैं, है ना, तो दूसरा कोई बोलता है कि मेरे में तो तुमने 5 ही दिया है, 5 रुपये, लेकिन 5 रुपया में दिया है और वहाँ 500 पैसे में दिया है। तो वैसे हो सकता है कि यहाँ जो रेशियो है वो इस ग्रुप के अनुसार है यहाँ, लेकिन वैल्यू तो दोनों का सेम होना चाहिए ना। तो वैल्यू सेम कब होगा? जब उसका चेंज कर देंगे डायमेंशन मतलब उसका यूनिट चेंज करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने यूनिट चेंज करने के लिए क्या किया? यहाँ पे 9 का इसके मल्टीप्लायर से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया और इसके मल्टीप्लायर से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। और रेशियो में किसी भी जगह पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करें रेशियो में तो कोई अंतर नहीं आता है। पहले क्लास में देखी थी हम लोगों ने, है ना? आसान क्वेश्चन था। अब जब ABC में रिलेशन आ गया 63, 45 और 70 का, तो इसमें किसी के बीच में निकाल सकते हैं हम। अगर BC की बात करें तो 45:70 हो जाएगा। यहाँ AC का पूछा गया था, तो AC 63 और 70 का रेशियो आया। ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 से अगर कैंसिल करेंगे तो इतना आ जाएगा वैल्यू। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा ही है तो सिर्फ इसमें डेटा चेंज कर दीजिए, तो वैसा ही हो जाएगा आंसर, है ना। सिर्फ क्या करना है हम लोग को? डेटा चेंज कर देना है। यहाँ डेटा चेंज हो जाएगा, यहाँ वही रहेगा, यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बोलिए बाबू आप लोग। आप वहाँ चले गए पीछे, यहाँ शांति, यहाँ रहिएगा तो सभी लोग एक साथ देखेंगे ना। देखिए, बीमारी ख़त्म की जाती है ना, ऐसा नहीं कि डॉक्टर को ख़त्म कर दिया जाए या पेशेंट को ख़त्म कर दीजिए। डॉक्टर कभी भी रोगी को ख़त्म थोड़ी ना करता है, रोग को ख़त्म करता है। हंस रहे हैं तो हंसने का कारण जब ये आप टोपी लगा कर रखिए, आप नहीं आएगा खांसी। मुझे शौक़ लगा है क्या कि ऐसे पहन के आना है। गला वही होता है, ये जो सीना में हवा लगता है ना, वो गले में दिखता है। चलिए H2B बोलिए कितना है? बता रहे हैं 5:8 यशवंत को दीजिए आप। BC बराबर है आपका 16:25। कितना? 16:25। 25 पूछा गया है A/C दे दीजिए। चलिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे B का वैल्यू कितना है? 8, यहाँ B का वैल्यू 16। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा B का वैल्यू। 2 का मल्टीप्लाई करके लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10:16। 10:16 वहाँ पे कितना है? 16:25। अब देखिए तो B का वैल्यू दोनों में सेम हो गया। अब A का वैल्यू कितना हो गया बोलिए? 10
बी का वैल्यू कितना हो गया 16 और सी का वैल्यू 25। देखिए तो दिस सेम ही है बराबर अच्छा बराबर ई सी ओके तो इसको सॉल्व करें। अब ए बी सी का वैल्यू आ गया, ए सी का वैल्यू ए का वैल्यू कितना हो गया 10 और सी का वैल्यू 25। दोनों किसके टेबल में आते हैं 5 के टेबल। 5 2 जा और 5 5 जा। आंसर मैच कर लीजिए आप लोग, एक बार आंसर देख लीजिए पीछे से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आ गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 4 नंबर क्वेश्चन था है ना, 5 नंबर अब बनाएंगे हम लोग। A is to B, B is to C। उसमें यहाँ तक नहीं जाना है, ये नहीं पूछा गया है, सिर्फ वो पूछा गया है। चलिए बोलिए क्वेश्चन। हाँ 3:5 10:30 ए बी सी का निकालना है। देखिए तो बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 10 वहाँ पे, तो इसका डबल करेंगे तो आ जाएगी कि नहीं, यानी 6:10 डबल करेंगे तो आ गया। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है ना, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहा है, फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। नहीं तो अगर इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये डायरेक्ट आ जा रहा है तो डायरेक्ट वैसे ही कर लेंगे है ना। पहला क्वेश्चन वैसा ही था, वीडियो फिर से प्ले करके देख लीजिएगा आप। ओके, यहाँ देखिए ए का वैल्यू कितना आया 6, बी का वैल्यू कितना आया 10 और सी का वैल्यू 13। आंसर चेक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग 6 नंबर। ए इज टू बी, बी इज टू सी। सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज कर लेंगे 6 नंबर के लिए। एग्ज़ाम में ऐसे ही आप लोगों को करना है। यहाँ पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं ना, उसके बाद सीखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। यस डेटा चेंज करें हम लोग, डेटा चेंज बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का बताएंगे आप लोग डेटा। एज टू बी, एक कोई बोलिए, एक बोलिए। 5:6, 4:7। ए बी सी। अब देखिए तो यहाँ बी का वैल्यू कितना है 6 और यहाँ बी का वैल्यू कितना है 4, दोनों एक दूसरे से अलग है ना। अब मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, पहले ये बताइए 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 2 से। गुड, 2 से करेंगे, गुड है कि नहीं मुझे पता करना पड़ेगा। पहले एलसीएम बताइए कितना होता है, इसमें 2 का और उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना। देखिए 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके 6 और 4 करते हैं, तो 2 से करते हैं तो कितना आता है 3, 2 2 जा 4, 3 से करते हैं तो 1 और 2, 2 से करते हैं तो 1 1, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 12। एलसीएम कितना है 2 गुणे 3 गुणे 2 यानी 12। अब 12 यहाँ लाना है और यहाँ भी क्या लाना है 12 लाना है, 12 लाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 2 से। 6 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। आप वीडियो के पास हैं, अनिकेत नाम है, ध्यान से देखिए इस बच्चे को, सारा गलती बता रहा है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो सारा कुछ वीडियो में है ना। आप सही बोल रहे गलत बोल रहे, यही तो फ़ायदा है वीडियो। चलिए तो 12 आया, 12 लाने के लिए 6 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, तो कितना जाएगा 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। ओके, यहाँ BC में देखिए तो
कितना का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग? 2 का नहीं, 12 लाना है, 4 में कितना का मल्टीप्लाई होगा ना? 3 से करें 3 से। बोले नहीं सर आप 3 का बता 12 और 21। ओके, ए का वैल्यू देखिए तो बी का वैल्यू दोनों में सेम आ गया। यस ए का वैल्यू कितना है? 10, बी का वैल्यू 12 और इसका 21। यही आंसर हो गया। आसान है कि नहीं? ऐसे पढ़ेंगे तो हम लोग 1 घंटा में 15-20 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे। चलिए, अभी तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊँगा मैं अभी। लिखना कैसे एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसको पहले समझ लीजिए, है ना। जैसे यहाँ लिखना होता है, जो कोई सॉल्यूशन लिखूँ मैं 6 नंबर का लिखूँ, है ना, 6 नंबर का। गिवन डैट A:B बराबर जो दिया है वो लिखना है। क्या दिया है? 5:6, 5:6 एंड B:C इक्वल टू 4:7। Yes, now we want to make the coefficient of V या रेशियो ऑफ B इक्वल इन बोथ द केस। दोनों केस में हम लोगों को क्या करना है? B को इक्वल करना है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग को क्या लेना है? LCM, टेकिंग द LCM ऑफ B के जो रेशियो है उसका क्या लेना है? LCM लेना है ना। फॉर मेकिंग, ये हम लोग अभी ने बनाया है सर। यस, अच्छा मेरी बातें सुनाई देती है क्या आपको? मैं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। हाँ जी, फॉर मेकिंग, नहीं जी फॉर मेकिंग, मैं ही भूल जाता हूँ कि मैं क्या बोलूँ अब। फॉर मेकिंग द रेशियो बात नहीं कीजिए आप लोग ऑफ बी, किसके रेशियो को इक्वल कर रहे हैं हम लोग? बी के रेशियो को इक्वल कर रहे हैं। फॉर मेकिंग द रेशियो ऑफ बी इक्वल इन बोथ केस, इक्वल इन बोथ केस, दोनों केस में क्या कर रहे हैं हम लोग? इक्वल कर रहे हैं रेशियो को। तो क्या कर रहे हैं? टेकिंग LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। आता है तो नहीं बोलना है, पूछने पर बताना है ना। टेकिंग LCM ऑफ 6 and 4, 6 और 4 का क्या ले रहे हैं हम लोग? LCM ले रहे हैं। LCM निकालने का तरीका पता है? ऐसे LCM निकालने का तरीका क्या होता है? सोचना ये होता है कि वो छोटा से छोटा कौन मल्टीपल है जो दोनों के टेबल में आता है। 2 छोटा छोटा 6 और 4 का टेबल लिखिए, है ना। अब 6 और 4 के टेबल में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढिए, वही LCM होता है। ओके, LCM का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि 12 होता है। नाउ लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक केयर ऑफ डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग को डेफिनेशन पे ध्यान देना है। LCM इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज कॉमन इन बोथ द केसेस, बोथ द टेबल। इन दोनों का टेबल लिखेंगे, उन दोनों में वो मल्टीपल इन दोनों का जो सबसे पहले बार रिजेंबल करता है एक दूसरे में, दोनों में शामिल होता है, दोनों में कॉमन है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? LCM। अगर 4 का टेबल लिखूँ 4, 8, 12, 16, 20 लाइक दिस, एंड 6 का टेबल 6, 12, 18, दोनों में पहले कॉमन कौन सा आ गया? 12। तो 12 क्या हो जाएगा इसका? LCM। अब नाउ वी आर द स्टूडेंट ऑफ 7 क्लास, सो हम लोगों को तो देख करके पता करना चाहिए वो प्राइम फैक्टराइजेशन से। यस, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना, हम लोग को डायरेक्ट देखना है। ओके, तो LCM कितना हो गया इसका? 12 आया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसमें सबसे हाई ढूंढना होता है। नहीं, उसमें वो छोटी से उसमें, अच्छा मैं जब LCM में से पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। उसमें क्या है कि
यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 4 और 6 का HCF निकालना, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 और 6 को डिवाइड कर दे उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ इन दोनों से छोटी 5 है, तो 5 दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता है। 5 के नीचे 4 आता है, 4 को करेगा लेकिन 6 को डिवाइड नहीं करेगा। 4 के नीचे, सुनिए पहले, देखिए सुनने से बहुत कुछ आता है ना, बीच बीच में बोलने से क्या होता है ना कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कब आएगा जब हम लोग सीखेंगे। तो जैसे या तो किताब से पढ़िए, नहीं तो लोगों को सुनिए, है ना। तो क्या बोल रहा था मैं, 5 से नीचे 4 था, 4 को कैंसिल किया, डिवाइड किया, लेकिन 6 को डिवाइड नहीं किया। उसके नीचे गए 3 6 को किया लेकिन 4 को नहीं किया। 2 पे गए, 2 दोनों को कैंसिल कर दिया, यानी 2 हाईएस्ट नंबर है, HCF है दोनों का। जो निखिल क्या है, तो वो हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वो HCF कहलाता है। तो ऐसे ढूंढना होता है, सिर्फ डिफिनेशन आप लोग को पता है, फिर उसके बेसिक को देखिए, सारा क्वेश्चन बनेगा। LCM समझ में आ गया। HCF की बात करें तो कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो 12 है, तो 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, LCM यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 और 4 को क्या बनाना पड़ेगा, 12। अब 6 को 12 कैसे बनाया जा सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करके, और 4 को 12 कैसे बना सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो नाउ वी मल्टीप्लाई A is to B बाई, या यहाँ A is to B बाई कितना से कर रहे हैं हम लोग, इसमें 2 से, एंड B is to C बाई कितना से कर रहे हैं इसमें हम लोग, 3 से कर रहे हैं इसमें, है ना, बाई 3। तो इतना हुआ। तो ये अब चेंज हो जाता है, तो A is to B कितना आ गया, A is to B आ गया मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, ये हो गया A is to B। वहीं B और C में देखिए तो कितना आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 और 21 21। अब दोनों में B कॉमन हो गया ना, B 12 ये ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब A is to B is to C निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A का वैल्यू 10 हो जाएगा, B का वैल्यू 12 हो जाएगा, और C का वैल्यू 21 हो गया। तो ऐसे निकालना है हम लोगों को, ये है प्रोसेस बनाने का। ओके, तो प्रोसेस ये है, वो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यूट्यूब पे एक बार प्ले कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो उसके चक्कर में ये लेट होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं, अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊँगा, है ना। जैसे शुरू में क्या होता है, अब गाड़ी जब हाथ में लेते हो तो उसको आराम से चलाना होता है, फिर गाड़ी जब अपने हाथ में आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड 360, प्लीज बी कंसिडर, डिवाइड 360 रुपीज between Kunal and Mohit in ratio 7:8. Here 7 नंबर क्वेश्चन, 3 से 60 रुपया है ना, 2 लोगों में बांटना है 7:8 रेशियो में। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, लेट रेशियो बी एक्स। अगर रेशियो एक्स माना हम लोगों ने, तो पार्ट ऑफ, क्या नाम है उसका, कुणाल। पहला व्यक्ति कौन है, कुणाल। और यहाँ पे गिवन क्या दिया है पहले वो लिख लेंगे ऊपर। गिवन में है कुणाल और कौन सा व्यक्ति है, कुणाल इज टू, क्या नाम है बच्चे का, मोहित। मोहित कितना दिया है, 7:8, 87:8। तो पार्ट ऑफ कुणाल कितना हो जाएगा, 7x,
वहीं पार्ट ऑफ किसका, पार्ट ऑफ मोहित। पार्ट कहने का मतलब कितना हिस्सा उसका है ना। 360 में कितना हिस्सा उसका है, इसका कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। वाइल टोटल अमाउंट बराबर, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है 360 रुपया, 360 रुपया। यानी ये 360 रुपया किसका होगा, इन दोनों बच्चों का ही तो होगा। तो कितना जगह दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360। 7x प्लस 8x इजकल टू 360। ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 15x। इट इज़ 15x बराबर 360। x बराबर 360 बाई 15 करेंगे। कैंसिल होगा क्या, कैंसिल होगा, मुझे नहीं आता है। मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा कैसे, सुनिए पहले आप। मैं कैसे लिखूँगा इसको, 3 इंटू 120 बाई 15 लिख सकता हूँ। 12 3 36, 360 हो जाएगा। इसको काटूँगा क्या, 3 से काटूँगा तो ये कितना जाएगा 5 से काटूँगा ये तो कितना जाएगा बोलिए, 5 2 10 24 हो जाएगा। इट इज़ 24। कैसे किया मैंने, ये 120 है, 120 में 10 इंटू 12 है ना, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 24, ये x का वैल्यू है ना। तो ये कितना हो जाएगा, कुणाल का कितना हो जाएगा 7 गुणे 24, कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, आदू 16, 168 रुपया। ये 8 गुणे 24 कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 दूना 16, 8 3 19, 192। इतना रुपीज़ उन लोगों का हिस्सा हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़। अच्छा, एग्ज़ाम्स में इसको लिखना जो होता है ना, लास्ट में लिखना होता है ना। आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन यू हैव टू राइट एट द बॉटम द पार्ट ऑफ कुणाल एंड द पार्ट ऑफ मोहित। ओके, नीचे में उसको लिखना होता है, ठीक है। अब तो मिटा दिया, मैं मिटा दिया हूँ। ये आपके सीखनेस के लिए, आप बीमार नहीं पड़े उसके लिए क्या है, यूट्यूब पे है अवेलेबल। आपको गेम नहीं खेलना है, यही चीज़ देखते रहिए। देखिए, कोई आपकी शिकायत कर रहा है ना, मतलब आपकी कमियों को बता रहा है, तो वो आपका बहुत हितैषी है। नहीं तो लोग तो बोलते हैं ठीक है करो, जाके आगे खुद ही टकराओगे तुम गलतियों से, तो पता चलेगा। तो आपको कोई गलती बता रहा है तो उसको सुधार कीजिए। देखिए, सिर्फ अपने लोग होते हैं ना जो आपकी गलती बताते हैं, नहीं तो बाकी लोग मज़े लेते हैं कि चलो करो, उसका फ़ायदा तुमको मिलेगा। चाह के भी आप नहीं सुधर सकते हैं। और लोग चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त हों, ऐसे मतलब मार्गदर्शक रहें जो हमको अपनी कमियों को के बारे में बताएं। क्या है ना कि देखिए, हम लोग बचपना अच्छी चीज़ है ना, लेकिन हम ही लोगों में से कोई कौटिल्य कैसे बन जाता है, कोई चाणक्य कैसे बन जाता है, हम ही लोगों में से कोई विष्णुगुप्त कैसे बन जाता है। चाणक्य हम लोग बाद में जाने ना, उनका नाम विष्णुगुप्त था, विष्णु नाम था। देखिए चल रहा है काम, क्या फ़ायदा सुनने का। हाँ जी, तो वही जानना है तो उसको अप्लाई करना है, इसलिए सुनना है। कैसे होगा ये सब, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड 880 बिटवीन राजन एंड कुणाल इन रेशियो 1:5:2। 2 बच्चे हैं अभी भी। मैं इतना क्वेश्चन लिखूंगा नहीं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन। यस, 880 है। यहाँ रेशियो जो दिया है ना, यशवंत रेशियो बोलिएगा बाबू, 1/5 1/6। देखिए, रेशियो ऐसे फ्रैक्शन में नहीं देता है,
प्लीज़ लिसन, प्लीज़ लिसन। रेशियो ऐसे फ्रैक्शन में नहीं रहता है ना, तो मैं किससे इसमें मल्टीप्लाई करूँ कि ये रेशियो खत्म हो जाए। 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 30 है ना, 30 होता है। अगर 30 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों में तो चेंज हो जाएगा। देखिए वो लिखूँ ना इसको 1/5, ये बोर्ड में आ रहा है ना, यस आ रहा है। 1/5 इंटू 30 इज टू 1/6 इंटू 30। ओके, कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये इससे कटेगा तो 6 हो जाएगा और ये कटेगा तो 5 हो जाएगा, यानी 6:5 रेशियो में हो जाएगा। ओके, फ्रैक्शन को हम लोगों ने किस में चेंज कर लिया? नंबर्स में, है ना। नाउ अब रेशियो क्या हो जाएगा, क्या क्या नाम है दोनों बच्चों का? राजन और कमल। राजन पहला है तो राजन का कितना हो जाएगा? 6x और कमल का 5x। उसका हिस्सा इतना और इसका हिस्सा इतना, दोनों का सम ही दिया है ना, डिवाइड करना है दोनों को। अब देखिए तो दोनों का सम ही तो होगा 880, ऐड करेंगे तो 5x प्लस 6x, दोनों का सम कितना आया? 880, 880। ओके, 6 5 11, 6 5 11 बराबर 880। x बराबर 11 8 है, 11 8 88, एगो जीरो लगा देंगे, कितना आ गया? 8 पे 0 80। देखिए 11 8 88 कैंसिल, 8 आया और इसका 0 आ गया 80। ये किसका वैल्यू? x का वैल्यू। तो देखिए तो राजन को कितना पैसा मिल जाएगा? 6 इंटू 80, 8 छक 480, और इसको कितना मिल जाएगा कमल को? 5 गुणे 80, 8 5 40, जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना, 0 0 0 कहाँ गया यार, यहाँ पे 8 का 8 4 4 8। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। आसान है कि नहीं निखिल? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। अनिकेत, आसान है क्वेश्चन, आप हो टारगेट में मेरे। देखिए टीचर का काम होता है ना कि बच्चा को सुधार दे। अगर बच्चा भी कितना भी बिगड़ा हुआ है तो उसको अपनी छत्र छाया में लाना है ना, टीचर का कर्तव्य। हमेशा गार्जियन क्या चाहते हैं? देखिए गार्जियन चाहता है कि बच्चा हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, वैसे ही टीचर चाहते हैं कि बच्चा मेरा नाम रोशन करे, है ना। बाकी सभी लोग कंपटीटर होते हैं, आपके आसपास के जो होते हैं नहीं चाहते हैं कि आप उनसे आगे निकलो, तो कौन चाहता है आपका भला? या तो गार्जियन या तो टीचर। उनकी नहीं सुनिएगा तो किसकी सुनिएगा आप बताइए? आपके बगल वाले तो आपको गलत रास्ता दिखाएंगे ना कि आप उनसे आगे नहीं निकल जाए। नहीं, साथ ये तो दोस्ती है ना, यहाँ ये लोग गलत नहीं होंगे ना। दोस्ती ही वो चीज़ है ना जो आपको सही मार्गदर्शन करती है। जैसे मैं आपको अब इजली अवेलेबल तो नहीं रहूँगा, या आपके गार्जियन हमेशा आपके साथ नहीं है, तो जब आप दुनिया की भागदौड़ में आइएगा तो वहाँ आपके दोस्त ही आपके साथ रहेंगे, है ना। और ऐसा कहिए कि वो वही आपके अस्त्र शस्त्र हैं। जैसे ज्ञान आपका अस्त्र शस्त्र है, वैसे आपके दोस्त हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, डिवाइड 5600 बिटवीन ए बी सी इन रेशियो 1:3:4। आसान है क्वेश्चन, कर लेंगे। कितना नंबर है? 9 नंबर। ए इज टू बी इज टू सी बता दीजिए कितना दिया है? 3:4। यहाँ लिख देंगे लेट रेशियो एज कितना x, डिवाइड करना है कितना में? 5600 में, है ना। यानी 1x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 5600 रुपया। जोड़ेंगे तो 4 3 7 1 8, है ना। 8 के टेबल में 56 कितना बार में आवेला? 8 के टेबल में 56 6 बार में आता है। 8 के टेबल में 7 बार में बराबर। हाँ जी, लेकिन धीरे धीरे ये बच्चा अच्छा है, थोड़ा सा बस मोबाइल का वो है, लत है, तो मोबाइल छूट जाएगा, छोड़ दीजिएगा, अच्छी बात नहीं है। देखिए
कोई बुरी आदत है ना उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको फ्यूचर अच्छा बनाना है। फ्यूचर अच्छा तभी होगा जब हम लोग अच्छा काम करेंगे। ओके, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे आऊँ आप लोग के सामने, आप लोग को अच्छी लगने वाली बातें करूँ सिर्फ, तो आप लोग को तो अच्छा लगेगा, लेकिन फ्यूचर कहीं ना कहीं हम लोग का ख़राब होता जाएगा ना। तो इसलिए आज इसलिए पनिशमेंट थोड़ी ना देना, आपको सही रास्ता दिखाना है सिर्फ। मैं भी तो उतना महान नहीं ना हूँ, मैं भी आप ही लोग जैसा हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है। क्या है कि आप जब अपने काम में बिजी हो जाइएगा ना, तो आपको सही और गलत का वो लगने लगा कि नहीं ये मेरे फ़ायदे का चीज़ नहीं है, तो मुझे क्यों करना इसको। क्या x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 5600/8, 8 7 जा 56। यस, लुक एट दिस, 8 7 जा 56, 56 कैंसिल हो गया। अभी डबल जीरो कहाँ जाएगा, इसके पास, इसके पास, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 700। x किसका वैल्यू था 1 वाला का, यानी a का पार्ट कितना था 1x है ना, यानी 700। b का कितना था 3x, 3 इंटू 700 डेट इज़ 2100। वहीं c की बात करें तो c का था 4x, इट मीन्स 4 इंटू 700 2800 रुपये हो गया। आंसर सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो जोड़ के देखिए तो 700 2100 2800 2800 5600, इट इज़ 5600। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। अनिकेत 10 नंबर क्वेश्चन देखिए जब तक आप लोग। चलिए छोड़िए, नहीं देखिए, आप ये बताइए ये जो मार्कर है, मार्कर से पहले हम लोग किससे लिखते थे, चौक से। चौक। चौक क्या होता है ये बताना है। चौक है आपका पाउडर का, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, सूखा चूना है सूखा चूना, है ना, ड्राई लाइम है, उससे हम लोग घर पेंट करते हैं, देखते हैं ना, चूना लाके खौला देते हैं पानी में, खौला नहीं देते हैं, डालते हैं तो खौलने लगता है पानी में। जब उसके साथ CO2 टच करके जाता है तो मिल्की बन जाता है। यस, उसमें कैसे बबल्स निकलते हैं, उससे पहले लिखते थे हम लोग। डालना नहीं था। अब देखिए तो कितना आसानी से, अगर वो चीज़ होता तो बहुत मुश्किल होता है, टाइम भी लगता है, और इसमें कितना, ये क्या है बोर्ड, ये आपका प्लेन चीज है, प्लाई। अच्छा पता करके आइएगा। संत माइका का नाम सुन रहे हैं आप लोग, अच्छा बता दिया मैंने, ऐसे ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नीचे इसके प्लाई है, नीचे प्लाईवुड है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म इन द रेशियो इतना टू मेक द रेशियो इतना इतना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। मैं बोलूँ कि दो वैल्यू है, उसमें क्या क्या जोड़ें कि वो रेशियो चेंज हो जाए। जैसे कि पहले दिन हम लोग पढ़े थे एक क्वेश्चन जिसमें निखिल और अनिकेत की बात हो रही थी कि इन लोगों के पास कुछ पैसे थे, फिर से इंक्रीमेंट हुआ था 1000 का, तो रेशियो चेंज हुआ था ना, वही वाला क्वेश्चन आ गया है। अब ध्यान से पढ़ेंगे तो व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो। पहले रेशियो दिया गया है, रेशियो कितना दिया है बोल दीजिए, पहले रेशियो कितना दिया है 9/16, इट इज़ 9/16। अब ऊपर में और नीचे में क्या जोड़े जिससे कि ये रेशियो कितना हो जाए, कहाँ है भाई, 2:3, 2/3 हो जाए ऐसा। तो हम लोग दोनों जगह क्या करेंगे, सेम नंबर जोड़ देंगे ना, क्योंकि उस दिन में हम लोगों ने क्या किया था, इफिशियंसी जब पढ़ रहे थे तो सेम नंबर ऐड किया था हम लोगों ने, है ना। तो सेम नंबर ऐड करेंगे यहाँ पे, क्या नंबर ऐड करें, कुछ भी के मान लेते हैं, है ना, के मान लेते हैं। ओके, इसके बाद देखा था हम लोगों ने एक चीज़ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो चीज़ यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। चलो मुझे ठंडा महसूस हो रहा है, मैं दिखाने के लिए खोला था और मैं भूल गया था। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस टोटल में 9 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 + k इंटू कितना 3, और दूसरी साइड में 2 इंटू यानी 16 + k इंटू कितना
2 अनिकेत हो जाएगा बाबू। 9 3 जा 27 प्लस 3 के इधर 16 2 जा 32 प्लस 2 के है ना, इधर 3 के है उधर 2 के है, इधर ला के माइनस कर लेंगे हम लोग। इधर क्या लिखते हैं 3 के माइनस 2 के, इधर पहले से कितना है 32, इधर से कितना गया 27, तो माइनस 27, ये घटाएंगे तो कितना जाएगा के बराबर कितना आ गया 5 है ना। अब इन दोनों में 5 जोड़ेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। चेक कर लें क्या हम लोग, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। क्या करते हैं यहाँ पे कितना दिया है 9 प्लस 5 ऐड कर देते हैं ओके। केक यहाँ पे 16 प्लस 5 कर लेते हैं। कट कितना आना चाहिए है ना, 9 5 कितना होता है 14 और 16 5 21। देखिए तो 3 के टेबल 7 के टेबल से डिविजिबल है, 7 2 जा और 7 3 जा तो कितना आ गया 2:3 आ गया। आंसर हम लोग का सही है ना। यहाँ लिख देंगे क्या चेक, या इसको लिख देंगे चेक्ड। हम लोग चेक ऑलरेडी चेक्ड कर चुके हैं ओके। तो ऐसे हम लोग को पढ़ना है जैसे ना हम लोग मजाक कर रहे हैं इसके साथ। दो ना क्वेश्चन तुम ले आओ, क्या इसमें कुछ है क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही। चलिए, ज़िंदगी जीने के लिए सबसे पहली चीज़ जो नेचर ने हमें दिया है वो कौन सी चीज़ है? नहीं, उसके पहले एयर में क्या ऑक्सीजन। गुड, नहीं बंद कीजिए, दिखेगा नहीं ना मुझे। आज लाइट पता नहीं कट गया है कैसे, लाइट आजकल खूब कटता है, लाइट बहुत कटता है। नहीं यहाँ पे तो अच्छा एक पंखा नहीं ना है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड ईच ऑफ द टर्म इतना। अब ये सेम क्वेश्चन है बस उसमें निगेटिव हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या है बाबू बताइए तो, रेशियो कितना दिया है 17:33। अच्छा आ रहे हैं, चालू है, यस चालू है। चलिए क्वेश्चन हम 11 कर रहे थे। यहाँ जैसे अभी पिछला क्वेश्चन में एडिशन का था, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है ना। रेशियो में कितना सब्ट्रैक्ट करें कि वो क्या हो जाए, रेशियो चेंज हो जाए। सेम क्वेश्चन है, करें। रेशियो बोलिए आप लोग 17 is to 33 मैंने 13 लिखा है यहाँ पे। माइनस करना है कितना के, जिससे कि ये कितना हो जाए 7/15 हो जाए, 7/15 हो जाए। आता तो है हम लोगों को, है सेम चीज़ वही है। आ जाइए, मार्कर ले आइए। जल्दी आ जाइए। गुड, 17-15 याद नहीं हम लोगों को, तो 5:30 हो गया, अलार्म बज गया। नहीं वैसे नहीं कीजिए, ऐसे सोचिए 15 दहा का कितना होता है 150। अब 15 सते 105, 265, 255 है ना। ये उससे आसान पड़ा ना, -15 के। अनिकेत यहाँ ध्यान दीजिए, पता नहीं आज तो मंडे है, मंडे को अंडे खाए हो क्या आप?
कि अंडे खाने हैं? अंडा सब बंद हो गया मतलब नहीं खाएंगे जड़ी खाएंगे तो जड़ी का बात नहीं लीजिए अभी। जाने दूध से खाए दूध रोटी खाए कल तक भी दूध रोटी अच्छा दूध रोटी खाइएगा, पहले मुंह में पानी आ रहा है दूध का नाम सुन के, है ना? पहले पढ़ाई कीजिए। सब वही तो वही तो सात बात की गई था 255 माइनस 231, 255 माइनस 231। इतना बड़ा है सामने कि हम बोर्ड से बड़ा हो गया घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24 8 के बराबर निकलाइएगा ना अगली बार आना है 24/8। आराम से लिखो यस लगता है कि मार्कर बज रहा है। आंसर गुड। चलिए आ जाइए अगली बार, निखिल आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बनवाएंगे हम निखिल से। 2 numbers are in ratio इतना, if 7 is added to each of number ratio becomes इतना, find a number। यस 2 नंबर हैं, सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 2 numbers are in ratio 7:11। प्लीज़ 2 नंबर है 7:, इतना का रेशियो में। 2 numbers इन रेशियो, किस रेशियो में है बताएंगे आप लोग? 7:11। 7:11 यानी फर्स्ट नंबर जो होगा कितना हो जाएगा? 7x और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? 11x। ओके क्या चल रहा है यहाँ? ध्यान नहीं है। अच्छा मैं बोर्ड के बाहर जा रहा हूँ, यहाँ बोर्ड के बाहर लग रहा है। क्वेश्चन बोर्ड के बाहर जा रहा है। आप लोग ऐसे बदमाशी नहीं कीजिए, डिस्टर्ब होता है ना। कल से क्लास बंद कर दूंगा मैं फिर। अब जब पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। 2 numbers in रेशियो 7:11। कोई आया है क्या गेट पे? 7:11। तो फर्स्ट जो नंबर होगा वो कितना होगा? फर्स्ट नंबर कितना होगा? 7x। और सेकेंड नंबर 11x। 11x। उसके बाद है इफ़ 7 एडेड टू ईच ऑफ द नंबर। अब दोनों में 7 ऐड करते हैं, दोनों नंबर में ऐड करते हैं, यानी 7x बाई 11x। ऊपर भी कितना ऐड करना है? 7, नीचे भी 7। तो रेशियो कितना जाता है? 2:3। 2/3। तो बताना है कि कितना आंसर होगा। चलिए निखिल बनाइए। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ इसके नीचे आना है, अच्छा से बोर्ड में आना है। नहाए नहीं हो आज? तो क्यों शर्मा रहे हो? सॉल्यूशन नहीं लिखना है, सॉल्यूशन ही हो रहा है ये, सिर्फ यहाँ सॉल्व करना है। लिखिए 7x + 7 इंटू, ब्रैकेट में लिखिए इसको, ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट बंद कीजिए और अच्छा से मार्कर पकड़िए। वो नीचे तक जा रहा है, टेल उसका बहुत बड़ा हो गया है, हटाइए। अनिकेत आपको बैन किया जाता है बोलने से, बहुत ज़्यादा बोलते हो। इंटू 3, अच्छा से लिखिए, कैसे मतलब पकड़े हैं? इक्वल 11x + 7
देखिए, हे भगवान, कैसे धर्म कर्म चलेगा। Yes sir. ब्रैकेट में लगाइए इसको, इंटू 2, Into. 2 कीजिए। एक बढ़िया से लिखो ना। देखिए मतलब ये ऐसे कौन लिखता है, ऐसे नहीं लिखते बनता है, क्रॉस करके लिखना चाहिए, मार्कर क्रॉस होना चाहिए। कैसे लिखेंगे बोलिए। मल्टीप्लाई कीजिए उसको, 7 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 21x, x लिखिए, प्लस 7 3 जा 21 इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 11 जा लिखिए, x प्लस 7 2 जा लिखिए, सॉल्व कीजिए। इसको जोड़ना है ना, इसको नहीं, उधर लिखिए 21 माइनस 14, यहाँ आइए, यहाँ पे नीचे हो जाएगा, इजकल टू 22 माइनस 21 इसके बाद हम जाएंगे। मैं हमारा पारी है। 22x माइनस 21। आप लोग बोर्ड पे लिखना सीखिए पहले, 22x माइनस 21, 22x माइनस 21। 22x। हाँ जी, बोर्ड पे तो लिखा हुआ है ना, देख के लिखना है वहाँ से। देखिए, बोर्ड पे आने का कोई मतलब नहीं है कि आप लोग अच्छे राइटिंग में नहीं लिखेंगे। देखिए ये 22x माइनस 21 लिखाइल बटे, इंक करा के तो मतलब जेल करवा देवे के पड़ी। हो गया। 21x है, यहाँ x है ना, हाँ, मैं यहाँ लिखिए आगे घटा करके, 21 में से 14 गया, 7 लिखिए, बराबर 22 में से 21 गया, 22x में से कितना बचा? 2 x लिखिए, x का वैल्यू कितना आ गया 7 अब x का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें, तो कितना हो जाएगा 49 7 7 जा 49 49। तो फर्स्ट नंबर लिखिए, 49। हाँ फर्स्ट नंबर लिख दीजिए, वैसा वाला वैसा वाला। आप लोग बोर्ड पे आने के लिए तैयार रहिए। यस सर, हो गया सर। सेकेंड नंबर लिखिए, कितना है 11x, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 नहीं 11 गुणे 7, जैसे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना 7 से, कितना आया, 77। आंसर हो गया। आसान था नहीं, तो ऐसे बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या है ये, देखिए पाप का घड़ा भर जाएगा तो घड़ा फूट भी जाएगा, है ना। मेरे हाथ में ट्यूशन बंद करना चलाना है ना, तो मुझे लगा कि नहीं आप लोग को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैं बंद कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 2 numbers are in ratio 5:9. On subtracting 3 from each, the ratio becomes 1/2. Find the numbers. सेम क्वेश्चन है ना, 2 नंबर हैं 5:9 के रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 13, 5x और 9x के रेशियो में नंबर दिया है, दोनों में से 3 माइनस करते हैं, यहाँ से भी 3 माइनस और नीचे भी 3 माइनस, तो रेशियो क्या हो जाता है, घट करके 1:2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो सॉल्व करना है कि क्या होगा, ये नंबर क्या होंगे। चलिए बनाइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 5x माइनस 3, उसको नहीं लिखिए, ज़रूरी नहीं है। 5x माइनस 3 को ब्रैकेट में लिखिए पहले, एक इंटू 2 इजकल टू सर इसको बाहर निकालेंगे। इंटू 1
मल्टीप्लाई करके लिखिए 5 2 जा 10 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा ब्रैकेट है नहीं, इसका मल्टीप्लाई होना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 10x और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 लिखिए इक्वल में 9 1 जा 9, तो ये इतना ही हो जाएगा 9x और 1 3 जा 3। अब घटाइए 10x माइनस 9x, घटा के लिखना है ना बाबू, घटा नहीं देते हैं 9 10 तो दिखाना पड़ेगा ना। भूल गए इधर ऐसे उठापन नहीं और उधर में इधर कर था। हाँ जी 10x माइनस 9x इक्वल माइनस 3 प्लस 6, माइनस क्यों वो इधर आएगा माइनस तो इधर प्लस हो जाएगा। यहाँ लिखिए इस साइड में आइए, इधर जाकर लिखिए, दिख रहा है ठीक है लिखिए तो बराबर प्लस 3 9 कैसे होगा? माइनस प्लस माइनस माइनस में नहीं, बड़ा कौन सा है? बड़ा प्लस है कॉस 3 दे दिया। यस, तो पहला नंबर कितना हो गया यहाँ लिखिए, फर्स्ट नंबर आकर लिखिए, फर्स्ट नंबर 5x है ना, तो यहाँ 5x लिखेंगे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 5x यानी 5 गुणे नहीं, नीचे लिखेंगे 5x का मतलब 5 गुणे x का वैल्यू कितना निकला है 3, तो 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 नीचे लिखिए इक्वल में करके 5 गुणे 3, x का वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे ना 3, 5 इंटू 3 किस तरीके से 3 यहाँ इंटू लिखिए, साइन लगाइए इंटू का, हाँ 3 लिखिए, कितना आएगा 5 3 लिखिए 50। देखिए मेरी बदनामी नहीं हो रही, आप लोग की बदनामी हो रही है यूट्यूब पे, हो गया सर है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो आता है ना, सर आप लोग कितना पढ़ते हैं वो दिखता है, पीछे पीछे बैठ के बात करते रहते हो। और ये फर्स्ट सेकेंड नंबर निकालिए 9x। सेकंड का है एक बार डर लगता है ना बोर्ड पे आने में, डेली तो बोर्ड पे आना ही है, यहाँ मुझे सीखना है कि आप लोग को सीखना है, नहीं तो मैं तो ऐसे ही बना के डाल दूंगा वीडियो। 27x आंसर, तो लिखने का प्रैक्टिस कीजिए बोर्ड पे, कैसे होगा फिर। निखिल भैया का देखे थे मार्कर को कस। चलिए हम लोग दूसरे की बुराई नहीं अपनी बुराई ढूंढेंगे तो होगा ना। एक तो आप लोग बोर्ड पे आ रहे हो, यही बड़ी बात है, कोई टीचर बुलाता है बोर्ड पे बनाने के लिए, आप लोग को तो मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, सीखिए। क्वेश्चन नंबर 14 नाउ लिसन, 2 नंबर्स आर, क्यों बात हो रहा है? नहीं बोलिए, मेरे कान में तो आ रहा है ना, हम टोपी लगा कर रखते हैं जबकि फिर भी आ रहा है कान में। देखिए हमेशा दिमाग जो होता है ना एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी गुस्सा भी तो आता है ना, जब आपका काम डिस्टर्ब होगा ना तो गुस्सा आएगा। जिसे लोग बोलते हैं कि बेगार कीजिए ना, तो लगता है कि इससे अच्छा तो हम अपना काम कर लेते, तो आप लोग नहीं सीख रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं बेगार कर रहा हूँ, बिना काम का काम कर रहा हूँ, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे आपको बोला जाए कि चलो मेरे खेत में कुदाल चलाओ, तो हम आपका काम क्यों करेंगे, लगेगा कि नहीं बेगार करने में, है ना, तो मैं आप लोग का काम कर रहा हूँ, लग रहा है कि आप लोग को फ़ायदा नहीं हो रहा, क्यों करूँगा।
इसलिए गुस्सा आ रहा है। 2 numbers are in ratio 3:4. If their LCM is 180 then find the numbers. 2 नंबर की बात की गई है, वो नंबर किस रेशियो में है? 3:4। इसको पहले थोड़ा सा समझेंगे फिर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 नंबर हैं 3:4 रेशियो में, तो पहला नंबर जो होगा 3x होगा, वहीं दूसरा नंबर 4x होगा। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट नंबर, ये हो गया हम लोग का सेकेंड नंबर। अच्छा, एलसीएम की बात की थी जब हम लोग, तो उनका एलसीएम दिया है 180। एलसीएम तो हम लोग को निकालने आता है क्या? अब एलसीएम निकालने आता है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग जनरली? जैसे मैं बोलूँ 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? तो 12। अगर मैं बोलूँ 5 और 9 का, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, दोनों किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो कितना आ गया? 45। अब मैं बोलूँ कि 8 और 12 का, तो यहाँ पे एलसीएम डिपेंड करता है कि दोनों किसके टेबल में आते हैं उस पर, है ना? 8 का टेबल लिखूँ 8, 16, 24 ऐसे करके, 12 का लिखूँ 12, 24 ऐसे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 24। तो यहाँ तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं किए, यहाँ पे निकालना पड़ा। अब एक चीज़ है जो दोनों में कॉमन होता है ना, उसको एक ही बार लिखते हैं, है ना? यहाँ देखेंगे तो पहला क्या है? 3x, सेकेंड क्या है? 4x। तो यहाँ पे दोनों में x तो कॉमन है, तो इसको नहीं लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, निखिल यहाँ देखिए बाबू, देखिए हम गुस्सा नहीं है बाबू, देखिए वो थोड़े आप लोग की भलाई के लिए गुस्सा है ना। अब मैं इसको लिखूँ तो दोनों किसके टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में, है ना? इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 4 × 2 और इसको 4 × 3। ओके, अब देखिए तो दोनों में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना? तो दोनों 4 को एक बार लिखेंगे, है ना? एक बार, और जो अलग से आ रहा है उसको तो लिखना ही पड़ेगा, यानी 2 और 3। देखिए तो कितना आ गया? 4 दूना 8, 3 का 24, यही 24 है ना ये, है ना? वैसे ही यहाँ देखिए 3x और 4x में दोनों में कॉमन क्या है? 3x, और 4x में दोनों में कॉमन क्या है? x और x कॉमन है, दोनों में x और x कॉमन है, तो x को तो लिख लेना है। उसके बाद जो बचा हुआ था 2 और 3 उसको तो लिखना है ना, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ था? 3, तो इस 3 को लिखना है। यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 4, तो इस 4 को भी लिखना है। दोनों सभी को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया था? 24। तो वैसे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12x। और यही क्या हो गया हम लोगों का? यही एलसीएम हो गया। ये क्या था? सभी एलसीएम था सभी। तो अब इसी एलसीएम का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 180, 180 दिया है। नाउ ये एलसीएम कितना दिया है? 180 के बराबर दिया, यानी 12x जो है 180 के बराबर है। x कितना निकल जाएगा? डिवाइड कर देंगे, है ना? x बराबर 180/12। 15 का टेबल याद है हम लोगों को? 15 का 15 10 जा कितना होता है? 150, और 15 2 जा 150 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 180, वही है ना? 15 बढ़ा कितना? 180, यानी 15 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 180। कटेगा तो कितना आ गया? ये कट करके 15, यानी x का वैल्यू आ गया 15। तो फर्स्ट नंबर कितना था बाबू? 3x, यानी 3x तो फर्स्ट नंबर हो गया हम लोग का। फर्स्ट नंबर 3x, यानी 3 गुणे 15, इट इज़ 45। और सेकेंड नंबर हो गया हम लोग का 4x, यानी 4 × 15, इट इज़ 60। क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है क्या कि 2 नंबर का एलसीएम कैसे निकालें? ओके, कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो
उसको देख करके घबराना नहीं है, उसको सीखना है इसमें कि अरे चलो इसमें कुछ तो सीखने हम लोग को मिले। हर क्वेश्चन को जब एक अपॉर्चुनिटी लेंगे हम लोग तो हमसे गलतियाँ नहीं होंगी, हम लोग सोचेंगे चलो इसमें कुछ नया सीखते हैं। अब हमने ऐसा बताया, हो सकता है कि मेरे दिमाग में कुछ और क्लिक करता तो मैं वैसे बताता, है ना। फाइनली हम लोग को क्या चाहिए था, एलसीएम चाहिए था, तो एलसीएम को कैसे समझे, ऐसे समझे। अगर ऐसे नहीं आता तो कोई और तरीका हम लोग अपनाते, है ना। एलसीएम में करते क्या हम लोग कि ऐसा बोलें कि 3x और 4x का एलसीएम कितना होगा, इस बात को समझते हैं। तो कहते हैं कि देखिए वो कॉमन सा टेबल है जो इन दोनों से डिविजिबल होगा, वही एलसीएम होगा ना। यस सर। तो 12x था, अगर 12x स्क्वायर लिख देता मैं तो x स्क्वायर में एक x बच जाता, तो वो पूर्णतः डिविजिबल नहीं होता, तो वो आंसर नहीं होता हम लोगों का। चलिए हम लोग इतना ही आज करेंगे, है ना। टाइम ज़्यादा हो गया, 5:45 हो गया आई थिंक।